पिछले कई दिनों से देश में सरकार की एक एजेंसी की चर्चाएं खूब हो रही हैं, जिसका नाम है ईडी। जी हां, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक और अब बंगाल से उत्तर प्रदेश तक हर तरफ ईडी की चर्चाएं हो रही हैं। मीडिया में ईडी छाई हुई है। उसके पीछे एक कारण है। ईडी की जहां जहां चर्चाएं हो रही हैं, वहां वहां जो भी कार्रवाई हो रही है, उस पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ईडी का दुरुपयोग कर विपक्ष को परेशान कर रही है। कुछ ऐसी ही कार्रवाई उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हुई। गाजीपुर में 4 जगहों पर ईडी ने कार्रवाई की। गाजीपुर शहर के 3 जगह पर और मोहम्मदाबाद में 1 जगह पर ईडी की कार्रवाई हुई। हमारे साथ मौजूद हैं गणेश दत्त मिश्र, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पिछले दिनों इनकी बिल्डिंग गिरा दी गई थी और इनकी कुछ संपत्तियां भी कुर्क की गई थी। गुरुवार को इनके घर पर ईडी की कार्रवाई हुई है। क्या कुछ हुआ है, क्या है पूरा माजरा, हम इन्हीं से समझते हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले आप ये बताएं कि गुरुवार के दिन आपके घर पर ईडी का छापा पड़ा, क्या कुछ हुआ, क्या कारण था इसके पीछे? इसके पीछे कोई कारण नहीं था, ये तो द्वेष बस चल रहा है। कुछ यहाँ के राजनीतिक लोग हैं भाजपा के, जो दिल्ली से ही कन्विंस करा करके सब व्यवस्था बनाते हैं हमारे खिलाफ और लोगों के खिलाफ बनाते होंगे, लेकिन मेरे खिलाफ तो इसलिए बना रहे हैं कि मैं सपा का हूँ, सीधा सीधा। और कष्ट बस मुझे इस बात की है कि सपा का रहते हुए मेरे ऊपर ईडी की कार्रवाई होते हुए भी शिथिल पड़े हुए हैं हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शिथिल पड़े हुए। वो अभी तक कोई बयान भी नहीं दिए कि हमारे कार्यकर्ता के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ईडी गुरुवार को कितने बजे आपके घर पर आई? मेरे यहाँ 6:30 बजे ईडी आ गई और 7 बजे से कार्रवाई चालू की। अभी तो अभी घर पे ही थे? घर पर थे, मैं सोया था। क्या इसकी सूचना पहले से आपको थी? हमको कोई सूचना नहीं थी। पूरी मकान को तहस नहस करके जांच की गई। कोई अलमारी कुछ भी ऐसा जगह नहीं बचा जहां की ईडी नहीं गई हो। हर जगह देखा, लैट्रिन बाथरूम और जो फॉल्स सीलिंग है उसको भी ठोक करके देखा, लेकिन मिला कुछ नहीं। कितने लोग थे जो ईडी की टीम थी, उसमें कितने लोग थे? लगभग 17 से 18 लोग थे, जिसमें फोर्स भी थी और प्लस 5 या 6 लोग ईडी के थे। एक स्टेट बैंक के कर्मचारी को भी लाया गया था। पूरी जांच के दौरान मेरा 2007 में हमने एक लखनऊ डालीबाग में लिया था जमीन, 2007 में। उसको इन्होंने उसका पेपर लिया, मैंने 2020 में उसको बेच भी दिया था। तो जिसको बेचा था वो भी मेरे पास दस्तावेज रहता है, जिसको भी मैं कोई पेपर बेचता हूँ, जमीन बेचता हूँ तो दस्तावेज वो लिया और मेरी मोबाइल सील करके ले गए। अच्छा। मोबाइल सील करके मैं मेरी पर्सनल लाइफ को इन्होंने छेड़ा या पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब किया। किस तरीके से? आपके मतलब आपके मौलिक अधिकार, मेरा मौलिक अधिकार छीन रहे हैं, इसलिए कि मैं धंधा करने वाला हूँ। मऊ में कुछ ऐसे अधिकारी जो कि योगी जी के हैं, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए हमारे नाम से जो प्लाट नहीं है उस पर भी बुलडोजर चलवाते हैं, ताकि इनका कस्टमर ना। मेरा मौलिक अधिकार क्या धंधा करने का नहीं है? मेरे ऊपर कोई आपराधिक केस नहीं है आज तक, फिर भी मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों? सबसे बड़ी चीज है कि मेरा और मुख्तार अंसारी के परिवार का कोई कनेक्शन नहीं है। जिस तरह से यहाँ उनके समर्थक 50-60 हजार लोग थे, मैं भी था। हाँ, ये है कि ब्राह्मणों में मैं चर्चित हूँ और ब्राह्मणों के यहाँ अगर जा करके हाथ जोड़ दूंगा तो हो सकता है कि जो इनके प्रत्याशी हो उनके वोट आधा हो जाए ब्राह्मणों के। इसलिए हो सकता है कि ऐसा मेरे ऊपर कार्रवाई करके मुझे डैमेज किया जा रहा हो। आप कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी से आपके कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब भी जो भी कार्रवाई होती है उसमें मुख्तार अंसारी के करीबी में ही आपका नाम गिना जाता है और कानूनन जो कानूनी कागजात जो मीडिया में रिलीज होते हैं उसमें भी यही कहा जाता है। जो कानूनी कागजात, अभी हमारा उनका पर्सनल कोई कागज एक भी दिखा दें जो कि हमारा उनका पर्सनल हो। किसी जगह मैं और वो पार्टनरशिप में कोई जमीन हो
या और किसी तरह का कोई इस तरह का हमारा उनका किसी केस में एक साथ इन्वॉल्व हो, कुछ भी नहीं है। और रहा सवाल, तो मेरा तो जमीन का धंधा है। अगर मेरे धंधे में दाऊद इब्राहिम का रिश्तेदार भी आएगा जमीन मुझे बेचने के लिए तो मैं ले लूंगा, अगर मुझे पता से पड़ेगा तो बेचने के लिए। तो वो तो धंधा है, तो उसके लिए अब उसका वो तो मेरा पर्सनल अधिकार है ना, ये मौलिक अधिकार में आता है ना। आपने बताया कि ईडी जब आई तो आपके कागजात उन्होंने चेक किए हैं, उनको कुछ कैश वैश मिला कि नहीं आपके यहाँ से? मेरे यहाँ से 37,800 रुपया कैश मिला, जो कि हमारे मिसेज ने रखा था। हमारी माताजी का तबीयत खराब रहता है, हमारे मिसेज का भी तबीयत बुखार था उस समय, तो घर पे कुछ पैसा रखा ही जाता है। तो 37,000 और रेगुलर पहनने वाले 2-4 गहने, बस। तो ईडी ने उस सब को छोड़ दिया, इसलिए कि इतना जनरल ईडी हमारे साथ बिहेव भी अच्छी की। अच्छा, बिहेव भी में भी हम ईडी को नहीं कहेंगे कि व्यवहार तो व्यवहार अच्छा रहा। और उन लोगों ने एक चीज जरूर कहा कि हम लोग दबाव में हैं। अच्छा, ईडी ने आपसे ये बात कही? हाँ, हम लोग दबाव में हैं। किस तरह के दबाव में है, क्या बताया उन्होंने? और ये नहीं उन्होंने खुलासा किया, और उन्होंने बस यही कहा कि आप तो समझ ही रहे हैं हम लोग दबाव में हैं, नहीं तो आप जिससे सज्जन परिवार पर हम लोग आते ही नहीं। ये बात उन्होंने कहा जो आपसे मैं बता रहा हूं। दूसरी चीज, कोई भी विपक्ष में ऐसा नहीं है जो खड़ा हो सके कि इस गैर कानूनी काम के लिए विरोध में। हमको तो लगता है कि बड़े बड़े जो विपक्ष के नेता हैं उनकी भी फट गई है ईडी से और इनकम टैक्स। अफजाल अंसारी के ऊपर भी ईडी की कार्रवाई हुई है गुरुवार को ही, जब आपके यहाँ हुई। रात को उनका बयान आया कि वो जो है किसी से नहीं डरते हैं, वो खुद नहीं डरते हैं और किसी का दूसरे का आज तक भला कर रहे हैं क्या? आप बताइए। किसी दूसरे के विषय, उनके नाते किसी के यहाँ ईडी का छापा शरीफ आदमी के यहाँ पड़ रहा है तो एक शब्द उसके विषय में बोलते हैं क्या? वो मतलब आपका कहना है कि आपका अंसारी परिवार से कोई संबंध नहीं है? हम आप ही से पूछ रहे हैं कि आज तक के किसी बयान में गणेश मिश्रा का नाम उन्होंने लिया है? उनके हजारों बयान हैं, आपके यूट्यूब पर और तमाम जगह पर उपलब्ध हैं। कहीं भी गणेश मिश्रा का उन्होंने नाम लिया है? अगर नहीं लिया है तो हमारा उनका कैसा संबंध होगा? आप लोग खुद अंदाजा लगा लीजिए। जैसे आप लोग मीडिया हैं तो जाते हैं उनके यहाँ, उसी तरह मीडिया की जगह मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, खरीद फरोख्त करता हूँ। तो जब जरूरत पड़ती है तो उन लोग हमको किसी न किसी माध्यम से कहवा देते हैं कि भाई हमको जमीन चाहिए। आपने कहा कि ईडी ने जांच के दौरान कुछ कागजात आपके लिए, किस तरह के कागजात थे वो? एक, मैं 2007 में जमीन डालीबाग में रजिस्ट्री कराया था और उसको 2020 में हमने बेच दिया। 2007 में रजिस्ट्री कराया था, 2020 में मैंने बेचा। उसका बेचने का पेपर भी मेरे पास था और खरीदने का जब खरीदा था उस समय वही कागजात ये लोग ले गए। उस समय थोड़ी सस्ती थी, उसका भी मैंने टैक्स भरा है। अच्छा, मैंने वो जमीन जो बेचा है उसका भी मैंने टैक्स भरा है। तो उसमें भी कहीं कोई नंबर 2 का नहीं है। मेरा मोबाइल जब्त किए हैं, मोबाइल में खंगाल करके अब क्या निकालेंगे, क्या नया बना करके हमको फंसाएंगे, अब ये तो भगवान जाने। ये तो उनके मानसिकता पर है। रहा सवाल, वो लोग भी कर्मचारी हैं, हमारा पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं किसी तरह का, लेकिन दबाव में वो लोग हैं। आपने कहा कि ईडी दबाव में है, ईडी वालों ने आपसे ये बात बोला? ईडी वालों ने कहा कि आप तो सब जानते ही हैं, अच्छा, हमारी मजबूरी है। ठीक है। आपके ऊपर इसके पहले भी स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई, आपकी बिल्डिंग ध्वस्त की गई, आपकी जमीन कुर्क हुई। स्थानीय प्रशासन के व्यवहार को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? स्थानीय प्रशासन, उस समय हमारे जिलाधिकारी महोदय नए आए थे, उनको यहाँ के वस्तु स्थिति की सही ज्ञान नहीं था। कुछ स्वजाति लोग उनके जा करके जो समझाते थे उसी हिसाब से वो कार्रवाई करते थे। उसी में गलतफहमी में मेरी बिल्डिंग गिर गई। ऐसा नहीं है, जिले के वो मालिक हैं, बहुत खराब बिहेव भी नहीं है उनका। अच्छा, सबकी सुनते भी हैं वो, लेकिन अब वो
कैसे किसके दबाव में आ गए ये हमको आज तक नहीं समझ में आया। आपने आप कहा इस रोड पर आपने कहा कि ईडी ने कहा आपसे कि वो दबाव में है। हाँ, तो क्या जिलाधिकारी ने भी कभी आपसे कहा कि वो दबाव में है? नहीं, अच्छा। जिलाधिकारी महोदय नहीं कहते हैं। हाँ। कभी नहीं, आप जिलाधिकारी कह रहे हैं ना कि किसी तरह के दबाव। मेरा बस एक बार का मुलाकात है जिलाधिकारी महोदय से। मैंने कहा कि सर ठीक से जांच करा लीजिए। मुझे ना अफजाल परिवार ने प्रधान तक नहीं बनवाया है। कितने यहाँ प्रधान से लेकर के और सांसद तक उनके परिवार के सहयोग से बने हुए हैं, एमएलसी तक हैं। तो पहले खास वो है कि मैं हूं, तो उनकी क्यों नहीं जांच हो रही है, मेरी ही क्यों हो रही है? इसलिए कि मैं ब्राह्मण हूं और कमजोर हूं। प्रशासन ये क्यों कहती है कि आप मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य हैं? गैंग का लिस्ट मेरे पास है, देख लीजिए, मैं सदस्य नहीं हूँ। अच्छा। 11 लोग हैं गैंग लिस्ट में, उसमें मैं सदस्य नहीं हूँ। अच्छा। ये कहती है कि ये सहयोगी हैं। अच्छा, सहयोगी हैं, तो सहयोगी हैं। गैंग का सदस्य इसलिए नहीं बना, मेरे ऊपर कोई क्राइम केस है। सहयोगी कहती तो सहयोगी हैं आप? नहीं है, कहां से सहयोग है? मुख्तार अंसारी को हम देखे हुए वर्षों हो गया। स्थानीय प्रशासन जैसे पुलिस अधीक्षक हुए या जिलाधिकारी हुए, अब पुलिस अधीक्षक तो इन लोगों को लेकर, इनके व्यवहार को लेकर, इनकी कार्रवाइयों को लेकर आपका क्या कहना है? इनकी कार्रवाई अब वो भ्रमवश कर दिए। अभी तक तो हमको नहीं लग रहा है कि मेरे विरुद्ध में कोई कार्रवाई, अगर उनको सही जानकारी हो गई होगी तो मेरे विरुद्ध में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि उनको सही जानकारी हो गई यहाँ का लोगों से, या अब 2 साल यहाँ रह लिए वो, तो तमाम तरह की जानकारियां उनको हो गई हैं। तो इसलिए अब हमको लग रहा है अब उनका जैसा हो सकता है कि कहीं से कुछ कन्विंस कोई करे तो फिर चालू कर दे। आपके ऊपर पहले प्रशासनिक कार्रवाई होती है, जमीन कुर्क होती है, बिल्डिंग गिराई जाती है, फिर ईडी की कार्रवाई, किस नजरिए से देखते हैं ये? ईडी की कार्रवाई सब एक आदमी करवा रहा है, जिसको कि यहां से सांसद का चुनाव लड़ना होगा भाजपा से। अब उसको मैं कहूंगा नहीं कि कौन करवा रहा है, सब आदमी ऊपर से ही है कि ये सपा के लोग हैं, विरोध करेंगे। अच्छा, तो विरोधियों को तोड़ा जा रहा है। कौन है वो? मैं नहीं बता सकता, अब जो लड़ने वाला हो, मैं अब किसी का नाम नहीं ले सकते। इतनी गंभीरता से ये बात बोल रहे हैं कि भाजपा से चुनाव लड़ने वाला सांसद का उम्मीदवार कौन हो सकता है? योगी जी नहीं करवा रहे हैं, इतना मैं साफ बता दूं। कोई योगी जी ने कोई अपने आप कार्रवाई किसी पर नहीं किया है। बस जो यहां से भविष्य में सांसद का चुनाव लड़ने वाला होगा वो बैठकर दिल्ली से कार्रवाई करवाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है ये कार्रवाई? टोटल प्रेरित। अच्छा, और कोई मतलब भी नहीं है हम लोगों का। रहा सवाल कि आप तो जानते ही हैं कि मैं टिकट जब मांग रहा था उस समय अगर हमारे सहयोगी हम होते या हम उनके परिवार से रिलेटेड होते अफजाल अंसारी के, तो मेरे लिए वो पर्व भी करते। लेकिन आप सब लोगों के सामने आया कि उमाशंकर कुशवाहा को उन्होंने ले जाकर पर्व भी किया सदर से। वो लोग 4-5 लोगों को ले गए, वो मेरा नाम तो कहीं से लिए नहीं। तो मैं कहां से सहयोगी हो गया, कहां से नजदीकी हो गया, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा। समाजवादी पार्टी भी पैदल यात्रा निकाल रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? समाजवादी पार्टी का पैदल यात्रा, यादव मुसलमान पैदल यात्रा घूम रहे हैं और यादव मुसलमान माला पहना रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं समाजवादी पार्टी केवल यादव और मुसलमानों की पार्टी रह गई है? लग रहा है कि अब हो रही है। अच्छा, हो नहीं गई है। हम तो आप ही से पूछ रहे हैं कि वो माला कौन पहना रहा है, आप बताइए, और घूम कौन रहा है, जा कौन रहा है पद यात्रा में। उसमें कितने ब्राह्मण ठाकुर भूमिहार के लड़के दिखाई दे रहे हैं, आदमी दिखाई दे रहे हैं। जा करके देख लीजिए, आप लोग पत्रकार हैं, दिन रात वही काम है, आप लोग जा करके देखिए। तो ये अखिलेश यादव का ये निर्णय उचित नहीं है, क्योंकि आप भी तो समाजवादी ये अखिलेश यादव का निर्णय है ही नहीं। अच्छा, मैं सपा पार्टी का हूं चाहे ना हूं, मैं अखिलेश यादव को ही केवल जानता हूं। अच्छा, बीच में कोई हमारा कनेक्शन नहीं है सपा में, केवल अखिलेश यादव से कनेक्शन है।
और उनका ये निर्णय कभी हो ही नहीं सकता जो ये हो रहा है पद यात्रा। उनके चमचागिरी में कोई कर रहा हो तो वो अलग की बात, उनका ये निर्णय नहीं हो सकता। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि 2024 के चुनाव में वो मनोज सिन्हा को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराएंगे। तो आप जिस भाजपा सांसद की बात कर रहे हो वो मनोज सिन्हा तो नहीं है? अब मनोज सिन्हा लड़े तब ना वो हराएंगे। अच्छा, वो हराएंगे तब ना जब मनोज सिन्हा लड़ेंगे 3 लाख से। अच्छा, मनोज सिन्हा की जगह दूसरा लड़ गया तब वो क्या करेंगे? अच्छा आप बताइए, पूरी शासन काल पर ये चौथा साल चल रहा है अफजाल अंसारी का, कितना विकास का काम हुआ है पूरे गाजीपुर में? आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये तो जनता बताती है, आप नहीं बताते हैं, आप मीडिया वाले हैं, आप नहीं घूमते हैं जनता में। पहली चीज एक चीज जान लीजिए, अपना परिवार और अपना ही बचाने में 5 साल का रिजीम खत्म। अच्छा, खत्म हो गया ना 5 साल का। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि अब बचा है साल 1.5 साल। अब तो महानुभाव हमारे सांसद जी थोड़ा सा जनता के विषय में भी सोचे। केवल अपने परिवार के जुल्मों की कहानी बता करके आप बहुत दिन नहीं चल पाएंगे। परिवार पर जुल्म हो रहा है, उसी की कहानी बता करके आप कितने दिन चलेंगे? कितने दिन सिंपैथी गेन करेंगे किसी का? कुछ तो आइए फील्ड में। तो आप नहीं बताते हैं उनको कि इस तरह से नहीं करना? मैं मुझसे भेंटे नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि हमसे भेंटे नहीं है। हमारा ऐसा रिश्ता ही नहीं है कि मैं उनसे बता दूं और मेरी बात सुन जाए। उनके निगाह में मेरी क्या औकात होगी क्या नहीं होगी ये भी मैं नहीं कह सकता। अब रहा सवाल कि इनका 1.5 साल बचा है, कुछ जुल्म से हट करके, जुल्म तो हो सरकार जब तक विरोध में रहेगी होगा ही, क्योंकि हर साल जैसे रावण फूका जाता है लंका मैदान में, उसी तरह मुख्तार का नाम लेकर चुनाव से पहले एक आडंबर बनाया जाता है और भाजपा मुख्तार को दिखा दिखा करके हिंदू का सेंटिमेंट उभारती है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि भाजपा मुख्तार अंसारी के नाम पर चुनाव लड़ती है? हाँ, सेंटिमेंट उभारती है कि मैंने फलाना गुंडा को ठीक कर दिया और वो भी मुसलमान। उस सेंटिमेंट को हमेशा उभारती रहती है। तो ये तो चुनावी मुद्दा है उनका, तो चुनावी मुद्दा में तंग करते रहेंगे हमेशा वो। जब जब चुनाव नजदीक, अब लोकसभा नजदीक आ गया तो तमाम जब्ती वब्ती की कार्रवाई होती रहेगी ताकि लोगों में मैसेज जाए कि हम कर रहे हैं। फाइनली ईडी ने छापा मारा। ईडी आपके यहाँ से गई करीब 13-14 घंटे के आसपास रही। कितनी देर थी ईडी यहाँ पे? 14 घंटे थी। और आपको फुटेज भी दूंगा मैं। पूरी एक एक कमरे को छितर बितर करके पेपर देखा उन्होंने। कम से कम 10,000 20,000 पेपर होंगे हमारे घर में, क्योंकि मेरा तो जमीन का मार्केटिंग का काम है। मेरे नाम से एक ही पेपर मिला उनको डालीबाग में। मेरे नाम से और कुछ था भी नहीं, उसको भी मैंने बेच दिया हूँ। मैंने 20 में बेच दिया। तो बस वही मिला और उसके अलावा तो कुछ मेरे पास था ही नहीं। इसके अलावा और कुछ नहीं मिला? नहीं, तो वही जाते जाते खाना खिलाया आपने ईडी को? हमने नहीं खिलाया, उन लोगों ने खाना मंगा के हमारे परिवार को खिलाया। अच्छा, वो खाना नहीं खाते हैं किसी का। अच्छा। चाय नहीं पीते हैं। हाँ। उन लोगों ने खाना मंगाया, लेकिन व्यवहार अच्छी थी। व्यवहार में हम नहीं कहेंगे कि कहीं से कुछ। हाँ, एक शब्द जो आपको मैंने बोल दिया वो महसूस कर रहे थे। अच्छा, जाने के बाद दबाव में वो जाने के बाद महसूस कर रहे थे कि गलत जगह हम लोग हाथ डाल रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो उन्होंने आपको ग्रीन सिग्नल दिया कि रेड सिग्नल दिया? आगे भी कार्रवाई होगी कि खत्म हो गई? जहां से दबाव उनके ऊपर होगा, हाँ। जो जैसा कहेगा वैसा वो करेंगे। अच्छा, हमारा कुछ नहीं है, मतलब जहां से दबाव होगा। कागजी तथ्यात्मक और कागज से कहीं आप गलत थे? कहीं नहीं थे। एक पेपर हम बता रहे हैं कि एक पेपर ले गई है, उसका हमारे पास जो उन्होंने ले गया है उसका कॉपी भी कहिएगा तो आपको दे देंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड कॉपी वो देकर जाते हैं। मेरी एक मोबाइल सीज की है और प्लस वही रजिस्ट्री एक जो थी
डालीबाग की, उसको सीज किया और कोई पेपर नहीं। जाते जाते ईडी ने कोई संदेश आपको दिया, कुछ ऐसा बताना चाहेंगे आप? जाते जाते ईडी ने संदेश ये दिया कि ये हम लोग मजबूर हैं, अच्छा। यही संदेश था। हम्म। एक आध अधिकारी हैं जो वहां से ग्रसित हैं, बड़े अधिकारी दिल्ली से ग्रसित हैं, वो नीचे वालों को मजबूर किए हैं, बस। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे गणेश दत्त मिश्र, जिनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा। उन्होंने पूरी घटना बताई। इन्होंने कहा कि हम वीडियो फुटेज भी देते हैं, आप देख भी सकते हैं, बीच बीच में हम आपको दिखा रहे हैं कि वो वीडियो फुटेज जब ईडी ने कैसे छापा मारा था, किस तरह से सामान बिखरा हुआ है। और इनका सीधा सीधा आरोप है कि ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित था, और इन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का सांसद का उम्मीदवार होगा जो ये सब काम करवा रहा होगा। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।